क्यों खर्च करते हैं? सब बोलो, हम क्यों खर्च करते हैं? देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि हमारे पास एक बाल्टी है जो छेद वाली है। बोलो, छेद वाली बाल्टी। अब उस बाल्टी में छेद होंगे और आप पानी भरेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? पानी फैलते रहेगा, फैलता रहेगा। आप कितना भी पानी भरें, जितने ज्यादा छेद होंगे उतना ज्यादा पानी, और उतनी मुश्किल होगी वापस से उस पानी को भरने में। उसमें होता है कि नहीं? तो हम यहाँ पर मनोविज्ञान क्या सीख रहे हैं कि ये जो बाल्टी है हमारी, उसमें छेद क्यों लगे हैं, या कितने सारे छेद क्यों लगे हैं, और ये छेद लगा कौन रहा है कि हम पानी भरना तो चाह रहे हैं लेकिन भर नहीं पा रहे हैं, या उसमें पानी भर नहीं पा रहा है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये छेद वाली बाल्टी का उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है? देखिए, बाइबिल क्या कहती है, निकालेंगे हम लोग। नीति वचन 23:7। कोई भी पढ़ सकता है? हाँ जी। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। जैसा मनुष्य मन में विचार करता है वैसा वो, अब जो मन में व्यक्ति सोच रहा है वो वैसा ही है। देखिए, कई बार ये वचन जो है गलत तरीके से समझाया जाता है। हमारी कलीसिया में भी समझाया गया है और इस तरीके से बोला गया है कि मनुष्य जैसा मन में विचार करता है वैसा वो बन जाता है। बन नहीं जाता है, वो वैसे होता है। क्योंकि वो वैसा होता है इसलिए वो मन में वैसा विचार करता है। देखिए, मन में विचार करने के बाद परिणाम नहीं आता है। मन में विचार इसलिए आया क्योंकि पहले आदमी वैसा था। अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो फिर वो कंजूसी दिखाएगा। आप समझे? कंजूसी दिखाएगा, उसके बाद कंजूसी मन में नहीं आएगी। पहले मन में, दिमाग में कंजूसी होगी, उसके बाद कंजूसी होगी। क्लियर हुआ आपको? तो लागू करंट से पहले दिमाग में वो चीज होगी ना, वो मन में विचार करेगा, हाँ मुझे यहाँ पर खर्चा नहीं करना, यहाँ पर खर्चा करना है, उसके बाद लागूकरण होगा। तो इसको समझिएगा, जैसा मनुष्य मन में विचार करता है वैसा ही वो है, वैसा ही वो है, बन नहीं जाता। वैसा बोलो, वैसा ही वो है। देखिए, हमारी जो खरीदारी है हमारे बटुए से नहीं होती है, हमारे मन से शुरू होती है। सब बोलो, हमारी खरीदारी बटुए से नहीं, हमारे मन से शुरू होती है। तो आप जो मन में हैं, आप जैसा व्यक्तित्व रखते हैं, आपके जो विचार हैं वैसे ही आप खरीदारी करेंगे। आप दिलफेक व्यक्ति हैं तो आप दिलफेक खरीदारी करेंगे। आप थोड़ा सा कंट्रोल करने वाले व्यक्ति हैं तो आप कंट्रोल वाली खरीदारी करेंगे। सोच सोच के करेंगे, ये करना है कि नहीं, वो करना है कि नहीं, यहाँ पर करना है कि नहीं, इसको देना है कि नहीं, सब सोच सोच के होगा, क्योंकि आप वैसे ही हैं। क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? वचन क्लियर होगा तो आपको पॉइंट भी क्लियर होंगे, ठीक है? तो हमारी जो खरीदारी है वो बटुए से नहीं होती है, किससे होती है? मन के विचार से। तो आप जैसे हैं वैसे ही आप क्या करेंगे? खरीदारी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम खर्च क्यों करते हैं, या जो खर्च करने के कारण हैं वो क्या है। सबसे ये पहली हेडिंग होगी हमारी, हमारे खर्च करने के कारण क्या है, या हम खर्चा क्यों करते हैं। आप भी लिख सकते हैं, खर्चा क्यों करते हैं। पहला पॉइंट, इस भाग के अंदर मैं 2 या 3 भाग आपको लेके चलूंगा। इस भाग में आप लिख सकते हैं, पहला भाग है खर्चा क्यों करते हैं, भाग 1। अब इस भाग में पहला पॉइंट है पहचान का जाल। पहचान का जाल, मकड़ी का जाल होता है वैसे ही जाल, पहचान का जाल। इंग्लिश में से बोलते हैं द आइडेंटिटी ट्रैप, पहचान का जाल। मैं वही हूं जो मेरे पास है। लोग बोलते हैं मैं वही हूं जो मेरे पास है। देखिए, आइडेंटिटी ट्रैप या पहचान जाल क्या होता है? हमारे दोस्त हैं, हमारे दोस्तों के पास आईफोन है, 5 दोस्त हैं और चारों के पास आईफोन है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। क्या हुआ? पहचान जाल। अब ये दुनिया मुझे उस जाल में डाल रही है कि मेरी पहचान जो है इस 5 दोस्तों में बिल्कुल नीचे हो गई, क्योंकि चारों के पास क्या है और मेरे पास नहीं। या मान लो कि चारों के पास जो है कुछ और बेहतर चीज है, कार है, मेरे पास कार नहीं है। तो वहां पर मेरी पहचान जो होती है वो क्या हो जाती है? हम लोग क्यों खरीदते हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पहचान के लिए खरीदते हैं। ये पहला पॉइंट है। क्यों खरीदते हैं? पहचान के लिए। क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप से इस दुनिया में, हमारे रिश्तेदारों के बीच में,
दोस्तों के बीच में, परिवार में या खुद के लिए एक पहचान बनाना चाहते हैं कि यार ये खरीद लूंगी, ये खरीद लेता हूं, या ये मेरे पास होगा तो मेरी भी क्या होगी, पहचान होगा। तो ये सबसे पहला कारण है कि हम क्यों खरीदते हैं या हमारा खरीदने का कारण क्या है। अब हमने नया फोन ले लिया तो क्या हुआ कि भैया हमारी एक नई पहचान हो गई, और हम कोशिश यही करते हैं किसी ना किसी रूप से वो चीज़ दिखाने की कि हमारे पास क्या है, नया फ़ोन है या महंगा फ़ोन है, या हमारे फ़ोन में ऐसा फीचर है जो बाकी सबके उस फ़ोन में नहीं है। तो वो किसी ना किसी तरीके से लोग वो दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये पहचान जो है किसका काम करती है, जब मैंने पॉइंट बताया, हेडिंग पढ़ो वापस इस पॉइंट की, क्या है, पहचान का ये जाल है जो शैतान हम पे डालता है, या हम उस जाल में फंस जाते हैं जो ये दुनिया बहुत अच्छे से परोस के देती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले मैंने बताया आपको, देखिए ये दुनिया आपके लिए, आपके सामने पाप को और प्रलोभन को बहुत अच्छे से परोस के देगी। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब आपके पास चीज़ें आ जाएंगी थाली में परोस के, इसको खरीद लो, उसको ले लो, उसको खरीद लो, इसको ले लो, बहुत अच्छे से परोस के देगी। और हम सोचते हैं कि यार इतनी ये चीज़ बिल्कुल हमारे पास चल के आ रही है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ बोलो एक क्लिक एक क्लिक करना है और दुनिया मुट्ठी में। सबसे पहले रिलायंस का ऐड आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। सबसे पहले जो रिलायंस के फोन आए थे छोटे वाले, उसका ऐड इस प्रकार था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और वो एक तरीके से आज की दुनिया में सच हो रहा है। आप एक क्लिक पे या किसी पे जाके बहुत ही आसानी से चीजें हासिल कर सकते हैं। उसके ऊपर एक और उदाहरण हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस जाल में हमें नहीं फंसना है, या ये पहचान का जाल सबसे पहला कारण होता है, या पहचान सबसे पहला कारण होती है जिस वजह से हम पैसा खर्च करते हैं। ये मनोविज्ञान समझना, कंपनियों का जो ब्रांडिंग करती है, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है।